नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप इस मार्केट में कामयाब होना चाहते हैं, इस मार्केट में रेगुलर इनकम करना चाहते हैं, आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करना चाहते हैं, तो आपको इस मार्केट में तीन चीज़ें समझनी होंगी। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से इस पे फोकस कर लिया, कमांड कर लिया, तो आपको इस मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने से कोई नहीं रोक सकता और आप डेली प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ। पहला है हमारा ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर अप ट्रेंड है तो आप बाई करेंगे, डाउन ट्रेंड है तो आप सेल करेंगे, यानी हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। अप ट्रेंड है तो बाई करेंगे, डाउन ट्रेंड है तो हम सेल करेंगे। सेकंड होता है मार्केट में रिट्रेसमेंट, क्योंकि मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट यानी पुल बैक करके ही या ऊपर या नीचे जाती है। मार्केट कभी भी ऐसे एकदम से ऊपर नहीं जाती, एकदम से नीचे नहीं जाती। मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी, रिट्रेस होगी, फिर ऊपर जाएगी, रिट्रेस होगी, फिर ऊपर जाएगी। तो मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर या नीचे आती है। तीसरा होता है एंट्री। अगर आपकी एंट्री परफेक्ट है, एंट्री का मतलब है आप बाई करेंगे अगर अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है तो आप सेल करेंगे। अगर आपकी एंट्री एक सही जगह अगर आप एंट्री करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पर आप एंट्री करेंगे वहाँ से आपका ट्रेड पॉजिटिव जाना चाहिए। अगर आपने परफेक्ट पॉइंट पर एंट्री कर ली तो आपका टारगेट जल्दी आएगा और स्टॉप लॉस होने के जो चांस हैं वो ना के बराबर होंगे। तो इन सब चीज़ों को सीखेंगे, आप वीडियो को पूरा देखना। अगर आप स्किप करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपसे स्किप हो जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परफेक्ट एंट्री करते हैं और आपको कैसे ट्रेंड पहचानना है और कहाँ पर रिट्रेसमेंट होगी तो रिट्रेसमेंट पर ही आपको अपनी एंट्री बाय या सेल करना है। तो सब चीज़ों को आराम से समझते हैं और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये मार्केट का अप ट्रेंड है। लेकिन आपको पता है कि मार्केट हमेशा 90 डिग्री पर इस तरह से ऊपर नहीं जाती है। मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी, फिर रिट्रेसमेंट होगी, हम कहते हैं पुल बैक, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आती है। यानी मार्केट में ये अप ट्रेंड है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट में अप ट्रेंड है? देखिए, जब मार्केट रिट्रेस होगी और यहाँ से ऊपर जाएगी तो इसने जो प्रीवियस स्विंग लो था वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, हाई ब्रेक करेगी, यानी प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगी, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगी। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में। तो आपकी जो एंट्री है, बाई की एंट्री यहाँ पर आनी चाहिए, इस पॉइंट पर आपकी एंट्री आनी चाहिए। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा सा होगा, या तो आप स्विंग लो का लगा सकते हैं या फिर जिस स्ट्रेटजी के बेस पे आप एंट्री ले रहे हैं उस कैंडल का लो का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आपकी एंट्री यहाँ पर आनी चाहिए। तो तीन चीज़ों पे फोकस करना है, मार्केट का ट्रेंड, और सेकंड है रिट्रेसमेंट, और थर्ड है आपकी एंट्री। ठीक ऐसे ही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आप कैसे पहचानेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में? मार्केट नीचे आएगी, फिर थोड़ा पुल बैक करेगी या रिट्रेस होगी, फिर नीचे आएगी, फिर रिट्रेसमेंट नीचे, रिट्रेसमेंट नीचे। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी आप पहचान लेंगे कि मार्केट स्विंग लो को ब्रेक कर रही है लेकिन स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर रही है। मार्केट स्विंग लो को ब्रेक करेगी प्रीवियस, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर रही है। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो आपकी एंट्री कहाँ पर आनी चाहिए? यहाँ पर आनी चाहिए आपकी एंट्री। एक बहुत अच्छा प्राइस आपको मिलेगा जब आप यहाँ पर सेल करेंगे और आपका स्टॉप लॉस या तो स्विंग हाई है इसका स्टॉप लॉस होगा, या जिस स्ट्रेटजी या जिस कैंडल के बेस पे आपने एंट्री ली है उसका हाई का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आप सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। देखिए, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगी, स्विंग हाई को ब्रेक करेगी। प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगी, स्विंग हाई को ब्रेक करेगी। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगी, स्विंग लो को मार्केट ब्रेक करेगी। इसके बाद फिर ये स्विंग हाई बना तो प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगी, प्रीवियस स्विंग लो को मार्केट ब्रेक करेगी। तो आपकी एंट्री यहाँ पर आनी चाहिए। तो इस तरह से आप अच्छे से
समझ गए हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, मार्केट में कैसे रिट्रेसमेंट आती है और आपकी एंट्री कहाँ पर आनी चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एंट्री कहाँ पर आनी चाहिए, कि किस पॉइंट पर आप बाई या सेल करेंगे, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट पे बाई करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा उसके चांस बहुत कम होते हैं और जो आपका टारगेट होगा वो इजीली बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको मैं पहले से ही ये सिस्टम दे चुका हूँ, या आपके पास कोई अपनी स्ट्रेटजी है आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं, या फिर आप इन लेवल लाइंस पे आप काम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि कैसे आपने लेवल लाइंस को लगाना है। देखिए, आपको लगाना है ट्रेडिंग एलिफेंट ट्रेडिंग एआई सिस्टम। सेटिंग में जाएंगे तो आप इनपुट पे आप देखेंगे कि यहाँ पर बुलिश लेवल लाइंस एंड बियरिश लेवल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। आप इसको यहाँ से ऑन कर लेना और स्टाइल में आप यहाँ से लाइन को हटा देना, बाई सेल के सिग्नल को आप यहाँ से हटा देना। सिर्फ आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपको बुलिश लेवल लाइंस एंड बेयरिश लेवल लाइंस अपने चार्ट पर लगानी है। अब आपकी एंट्री कहाँ पर आनी चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या पहचानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड आप पहचान लेंगे तो आप परफेक्ट ट्रेड कर सकते हैं और आप इसे किसी भी सेगमेंट में और किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम फ्रेम की बात बता दूं कि सबसे पहले आप जब काम करेंगे तो अभी आप 15 मिनट या इससे ऊपर के टाइम फ्रेम पे आप काम करेंगे। 15 मिनट, 30 मिनट या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप काम करेंगे। इससे नीचे के टाइम फ्रेम पर भी आप काम कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट। लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद, अगर आप पहले से एक्सपर्ट हैं, काफ़ी प्रैक्टिस है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप काम करते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले आपने 3 चीज़ों पर फोकस करना है। हम पहले पहचानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आप ट्रेंड समझ गए तो आपकी एंट्री भी परफेक्ट आएगी। उसके बाद मार्केट को रिट्रेसमेंट करने का मौका दो। अगर मार्केट रिट्रेस होगी तभी आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। अगर मार्केट रिट्रेस नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आपका ट्रेड नहीं बना है तो कोई बात नहीं। अगर मान लो किसी दिन मार्केट रिट्रेस नहीं हो पाती है तो आपकी एंट्री नहीं आएगी। और अगर आप परफेक्ट एंट्री लेंगे, यानी एक परफेक्ट पॉइंट पे अगर आप बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस होने के जो चांस हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी ना के बराबर होते हैं। आपका टारगेट भी बहुत जल्दी से मिल जाता है। अभी देखो कैसे मार्केट यहाँ से पहले मार्केट गिर रही थी, यहाँ लो बनाया था, इसके बाद मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट रिट्रेस हो गई और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हो गई। आप देखो इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट ने इस प्रीवियस लो को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया और आप रिट्रेसमेंट होने के बाद हमें यहाँ पर नज़र आ रही है ग्रीन कलर की लाइन, इसे कहते हैं बुलिश लेवल लाइन। तो जैसे ही कोई कैंडल, अभी मैंने लगाया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल के ऊपर ग्रीन लाइन के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा जो ग्रीन लाइन है ये बुलिश लेवल लाइन है, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करती है तो आप नेक्स्ट कैंडल पे आप बाई कर लेंगे। अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे और ये हाई भी ब्रेक करेगा और इससे ऊपर भी निकल जाता है। इंट्राडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, आप चाहें तो इस स्विंग लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर आपने जिस कैंडल के बेस पे आपने काम किया, जैसे कि आप देख रहे हैं इस कैंडल ने ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज किया है, तो इस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। कई बार क्या होता है मार्केट एसएल खा के, यानी हल्का सा इसका लो ब्रेक करके फिर वापस चली जाती है, तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे ताकि आपका स्टॉप लॉस ना हो। वैसे अगर आप परफेक्ट एंट्री लेते हैं इस पर तो स्टॉप लॉस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, और इसकी एक्यूरेसी 90 प्लस इसकी एक्यूरेसी, यानी 90% से ज़्यादा की इसकी एक्यूरेसी है। तो आप इसे किसी भी सेगमेंट में स्टॉक में कर सकते हैं, एमसेक्स में कर सकते हैं, फोरेक्स में कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो में मत करना क्योंकि क्रिप्टो लीगल भी नहीं है और काफ़ी वॉलेटाइल है। तो इस तरह से आप किसी भी सेगमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, रिट्रेस हुई और फिर यहाँ ऊपर गई, तो इसने प्रीवियस लो को, यानी जो स्विंग लो था उसको ब्रेक नहीं किया और हमारी यहाँ पर एंट्री आ गई। फिर आप देखोगे इसने स्विंग हाई को ब्रेक किया। इसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट फिर रिट्रेस हो गई, आप देख रहे हैं फिर रिट्रेस हो गई
और यहाँ पर इसने प्रीवियस स्विंग लो को इसने ब्रेक नहीं किया और हमें यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक बुलिश लाइन के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज किया। नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पर इसने थोड़ा सा परेशान किया, यानी फिर यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर इसने यहाँ पर क्लोज किया। आज मार्केट गैप अप ऊपर थी और पूरा दिन ये मार्केट ऊपर रही, यानी कि बिल्कुल भी आज मार्केट ने मौका नहीं दिया, यानी आज मार्केट यहाँ पर रिट्रेस नहीं हुई। तो आपकी कल की एंट्री यहाँ पर चल रही थी, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कहीं पर भी इसने बिल्कुल भी रिट्रेस नहीं किया। तो इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ये रिट्रेस नहीं करती है, तो इस तरह से अगर आप एंट्री लेंगे तो परफेक्ट एंट्री आएगी। तो काफ़ी लोग MCX में भी करते हैं, तो मैं आपको एक MCX दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्रूड मैंने लगाया हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट, जैसे आज की बात करें, मार्केट नीचे गिरी, ऊपर गई, रिट्रेस हुई, लेकिन इसने प्रीवियस स्विंग हाई को इसने ब्रेक नहीं किया। इसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर जैसे ही बियरिश लेवल लाइंस के नीचे क्लोज किया, यहाँ से क्रूड नीचे आया और फिर रिट्रेस हुआ और फिर इसने स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया, ये स्विंग हाई है, और फिर ये नीचे आया। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर की लाइन, इसके नीचे इसने क्लोज किया, इसके बाद फिर एक क्रूड नीचे आया। तो इस तरह से आपको परफेक्ट एंट्री मिल जाएगी। इस तरह से आप ट्रेंड पहचान लेंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, क्योंकि डाउन ट्रेंड जब होगा तो जो प्रीवियस स्विंग लो है उसको मार्केट ब्रेक करती हुई जाएगी और स्विंग हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करेगी। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पर आ गई परफेक्ट, एक एंट्री आपकी यहाँ पर आ गई। और फिर अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस होती है, स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करती है, और यहाँ पर मुझे अगर कोई रेड कलर की लाइन नजर आएगी, कैंडल उसके नीचे क्लोज करती है, तो फिर ये नीचे आके इस स्विंग लो को भी ब्रेक कर देगा। तो आपका टारगेट ये स्विंग लो होना चाहिए मिनिमम, या फिर आप कैरीज कर सकते हैं कि जब तक मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाती है या अपोजिट लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करती है। आप इसको किसी भी स्टॉक में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि मेरा परफेक्ट ट्रेड कैसे बनता है। अभी जैसे मैंने एक स्टॉक का चार्ट लगाया हुआ है, ये है BPCL। देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि आपको इतना पहचानना है कि मार्केट रिट्रेस हो गई, ऊपर गई, उसके बाद जैसे कि पहले नीचे गिर रही थी, मार्केट रिट्रेस हो गई, फिर यहाँ पर नीचे आई, लेकिन इसने प्रीवियस स्विंग लो को यहाँ पर इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर मेरी परफेक्ट एंट्री आ गई, इस कैंडल ने ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज किया, उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे, और पहचानना बहुत आसान है, अब बस थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको परफेक्ट ट्रेड आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ छोटी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखो कि मार्केट ऊपर गई, रिट्रेस हो गई है, स्विंग लो को ब्रेक ना करके यहाँ पे ग्रीन लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया और फिर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया। और इंट्राडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, और इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आपने इस कैंडल के बेस पे किया, तो इस कैंडल का लो के थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, और स्टॉप लॉस ना के बराबर होता है, चाहे आप बाई करें या सेल करें। आपको यही सिस्टम अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, 3 चीज़ों पे भी फोकस करना है। मार्केट का ट्रेंड, जैसे कि आपको पता है अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपको प्रॉफिट जल्दी आता है, स्टॉप लॉस नहीं होते हैं। अब बात आती है कि ये लेवल लाइन्स आपको कैसे मिलेंगी, तो मैंने भी काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप इन लाइनों पे काम करना चाहते हैं तो आपने क्या करना, इस दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम, सिटी और ट्रेडिंग व्यू का यूज़र नेम मुझे व्हाट्सअप करेंगे, तो 2 घंटे के अंदर आपके आईडी में ये ऐड हो जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके बताएं कैसे आपको ये सेटअप लगा, कैसी आपको ये स्ट्रेटजी लगी। अगर आप लाइक करते हैं तो वीडियो बनाने का मन करता है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं।